विधान परिषद स्नातक चुनाव परिणाम आ गए हैं। यहां से बीजेपी उम्मीदवार अरुण पाठक ने 53,000 वोटों से जीत दर्ज की है। अरुण पाठक जी हमारे साथ। बधाई का श्रेय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का, बधाई का श्रेय सबसे पहले उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का जिनके कारण, जिनकी कृपा से, जिनके अनुकंपा से, जिनकी मेहनत से, जिनकी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है और लगभग 62,500 वोट मिले भी हैं और लगभग ये जीत 53,000 से अधिक वोटों की हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। सर, एक किला आपने ढहाया है, आपने खुद कहा था कि 100 साल से अधिक का किला ढहाया है, कैसा आप लग रहा है? नहीं, किला मैं क्या ढाऊंगा, किला तो पार्टी ढाती है, किला पार्टी की नीतियां ढाती हैं, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं जो कुछ भी मानता हूं, मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, ये शायद तभी संभव है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सर, अरुण जी, एक आखिरी सवाल, अब प्राथमिकता क्या रहेंगी एमएलसी अरुण पाठक की? मेरी प्राथमिकताएं इससे उत्तर प्रदेश को मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने की जो भी प्राथमिकताएं होंगी वो मेरी भी प्राथमिकता होगी। सर, कोई इनिशियल पार्ट बताइए कि स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होगा, स्नातक के क्षेत्र में आप क्या पहला काम? नहीं, स्नातक के क्षेत्र में मैं 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 2 बार उपचुनाव, उसके बाद फाइनल में जीता और फिर उन्हीं प्रबुद्ध मतदाताओं की, स्नातक मतदाताओं की कृपा अनुकंपा मेरे ऊपर रही, जिसमें आज उन्होंने रिकॉर्ड मतों से मुझे विजयी भी बनाया है। उनके लिए और उनकी अपनी सुगमता, अपनी उपलब्धता, अपनी उनके बीच में उपलब्ध होना ही मैं अपनी प्राथमिकता मानता हूं। और जो कुछ भी हमारी सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है, युवाओं के लिए कर रही है, बेरोजगारों के लिए कर रही है, उन सबको उनके तक पहुंचाना और उनको उचित लाभ मिले, इसका प्रयास करना। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, क्योंकि देखा जा रहा है एमएलसी चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है और गोरखपुर की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी के देवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। अभी आगे क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह ने यहां पे बम्पर जीत हासिल की है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। हालांकि उनकी यह चौथी जीत है और जीत से वो इतने उत्साहित नजर आ रहे थे कि उनका यह कहना था कि 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी, क्योंकि ये जो चुनाव था ये 17 जिलों में हुआ था और इसमें करीब 22 से 23 लोकसभा सीटें आती हैं पूर्वांचल की। और 2019 की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी। तो इस बार उनका यह दावा है कि इस बार पार्टी 2024 में सभी की सभी सीटें जीत हासिल करेगी। वहीं भाजपा के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस जीत का श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और इस जीत से अब कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है, एक उत्साह आया है। अब वो और बिल्कुल रामगोपाल, इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो चुनाव हो चुके हैं उसमें बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है, जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए बीजेपी पहले से तैयार है और जिस तरीके से आज एमएलसी चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है, इससे ये भी कहा जा सकता है कि आगे भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राम।